यस बच्चों, इससे पहले हमने चैप्टर में नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस, यस, चाइना रोज एंड टर्मरिक, 3 इंडिकेटर्स हमने देखे थे, राइट। उसमें आपने देखा कि एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, बेस कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू, ओके, and turmeric in acidic medium yellow, and in basic medium reddish brown color, okay, and China rose indicator turns acidic solution to dark pink and means that is the magenta color, and basic solution to green, okay। एक्चुअल में थोड़ा रेड रेड सा डार्क जो मेजेंटा कलर होता है, तो एसिड के साथ में ये मेजेंटा कलर देते हैं और बेस के साथ में ये ग्रीन कलर देते हैं, ओके, यस। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। आप देखते हैं कि कुछ सब्सटेंस आइदर ब्लू लिटमस और रेड लिटमस color can't be changed, okay, such substances are known as neutral, and what is neutralization? Neutralization जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या होता है आपको पता है, एसिड एंड बेस रिएक्ट विद सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए न्यूट्रलाइजेशन में क्या लिखा हुआ है बुक के अंदर, यस, सी इन द बुक वी हैव लर्न दैट acid turns blue litmus red and base turns red litmus blue, okay, ठीक है, मालूम है ना आपको, yes। Now let us see what happen when an acid is mixed with a base. We are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. Actually में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि indicators are of 2 type, natural indicator and synthetic indicator, okay। Now phenolphthalein is a synthetic indicator. phenolphthalein क्या है, एक synthetic indicator है, यानी कि man made indicator है, ओके। अब सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोल्फथलीन क्या करता है कि ये एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में कौन सा कलर दे देता है, पिंक कलर देता है। यहाँ पर आप 2 टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, इन एसिडिक मीडियम दिस इज ए कलरलेस, बट व्हेन वी ऐड बेस, ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम इसमें बेस को ड्रॉप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे ही सॉल्यूशन जैसे ही बेसिक होगा इसका कलर कौन सा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर हम इसके बाद इसमें वापस से एसिड को ड्रॉप करें तो ये वापस से पिंक कलर क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। फिर अगर हम उसमें वापस बेस की कुछ ड्रॉप्स डालें तो अगेन पिंक कलर जनरेट हो जाएगा। इट मीन्स phenolphthalein shows pink color in basic medium and colorless in acidic medium, okay, समझ में आया आपको, yes। आप यहाँ पर देखिए बुक में, add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by dropper। एक एसिडिक सॉल्यूशन अपने पास है, उसमें हम ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज द बेस, ओके, और इसको हम हिलाते हैं। Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide। तो हम जब 1-2 ड्रॉप डालेंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यू यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप्स डालते हैं तो एसिड बेस के द्वारा पहले न्यूट्रल होगा और फिर जैसे ही बेस की एक्स्ट्रा ड्रॉप डलेगी तो फिनोल्फथलीन अपना कलर चेंज कर देगा और कौन सा कलर शो करेगा, पिंक कलर शो करेगा, ओके, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए, कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप while stirring till the pink color just appear। जब पिंक कलर आ जाए it means now solution is basic। देखिए आप क्या लिख रहा है नेक्स्ट, now add 1 more drop of dilute hydrochloric acid। what do you observe, वापस से जो पिंक कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा।
then solution again becomes colorless. Again add 1 drop of sodium hydroxide, again color change, and again pink color appear. Okay, means it is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. तो आपको समझ में आया? Phenolphthalein is a synthetic indicator and phenolphthalein gives pink color with basic solution and colorless in acidic solution. Okay, when an acidic solution is mixed with basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amount, both the acidic nature of the acid and basic nature of the base are destroyed, and the resulting solution is neither acidic nor basic and touch the test tube immediately after neutralization. What do you observe? Actual में जब भी एसिड में हम बेस डालते हैं तो आप टेस्ट ट्यूब को आप देखिए कि न्यूट्रलाइजेशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक का मतलब आप समझते हैं? न्यूट्रलाइजेशन जब भी होता है तो हमेशा क्या होता है? हीट रिलीज होता है. ओके, तो ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज हीट रिलीज, और हीट रिलीज होगा तो आपको टेस्ट ट्यूब कैसी लगेगी? वार्म लगेगी. ओके, राइट? यस. In neutralization reaction, heat is always produced or evolved, and evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. Therefore, in neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt, and salt may be acidic, basic or neutral in nature. यानी जब भी न्यूट्रलाइजेशन हम करते हैं, यानी जब भी हम एसिड के अंदर बेस मिलाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. और सॉल्ट का नेचर कैसा होता है? सॉल्ट में बी एसिडिक इन नेचर, मे बी इन बेसिक इन नेचर एंड मे बी न्यूट्रल. तो सॉल्ट किसी भी तरह का हो सकता है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल. ओके, नाउ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? आप देखिए, द रिएक्शन बिटवीन an acid and a base is known as neutralization. Okay, salt and water are produced in this process and with the evolution of heat. हमेशा neutralization process में salt and water form होते हैं. Means when acid and base react gives salt and water, and due to this process always heat evolved, that is known as heat of neutralization. Okay, यहाँ पर आप देखिए बुक में एसिड बेस रिएक्ट होकर के क्या बना रहे हैं? सॉल्ट एंड वाटर, एंड हीट इज इवॉल्व. फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स sodium chloride plus water. Sodium chloride is a salt and water. Now, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. अब आपको न्यूट्रलाइजेशन समझ में आया? क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट, देन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म, एंड ड्यू टू दिस रिएक्शन heat evolved. This process is known as neutralization. ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, इसका हम कैसे पता लगाते हैं? अभी आपने एक एक्टिविटी देखी. सपोज अपने पास में एक टेस्ट ट्यूब में एसिड है और एक टेस्ट ट्यूब में बेस है. सपोज हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डी लिया है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में NaOH लिया है. जब हमने हाफ टेस्ट ट्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर के उसमें फिनोफ्थलीन इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स डालती हैं, तो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर HCl, दैट इज एसिडिक है ना. तो एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है. अब जब हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो इनिशियली तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब एक सर्टेन वॉल्यूम इसके साथ में मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम देखते हैं एकदम किसी ड्रॉप पर कलर चेंज होता है, एंड दैट इज पिंक. तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद जैसे ही NaOH का एक्स्ट्रा ड्रॉप डलेगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा? बेसिक,
and that's why phenolphthalein show pink color. Now if you add HCl again in this solution, pink solution, then pink color again disappear. ठीक है, क्योंकि वो सॉल्यूशन क्या हो गया है, वापस न्यूट्रल हो गया है. ठीक है, फिर वापस आप उसमें यदि बेस की एक ड्रॉप डालेंगे तो अगेन पिंक कलर. तो आपको समझ में आ गई थी ना एक्टिविटी जो हमने देखी. यस, अब हम देख रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारे लाइफ में भी न्यूट्रलाइजेशन का इम्पोर्टेंट रोल है. और वो आप देखिए कि किस तरह से आप देखते हैं कि अपना जब फूड का डाइजेशन होता है, यानी कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को डाइजेस्ट करता है, अपने फूड का डाइजेशन होता है. ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में सिक्रेट हो जाए और यदि पूरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डाइजेशन में यूज नहीं हो, तो फिर जो एक्स्ट्रा एसिड होता है उसकी वजह से हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है. ठीक है, और पेन होने लगता है. तो हमें उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए कुछ एंटी एसिड्स लेने पड़ते हैं. एंटी एसिड अकॉर्डिंग टू नेम जो एसिड के अगेंस्ट काम करे. ठीक है, जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे, एसिडिक नेचर को खत्म करे. तो यहाँ पर हम देखें, जैसे आपने देखा कि कभी किसी को डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता और पेन रहता है, तो इनो लेते हैं, इनो पिया जाता है. इनो दैट इज अ बेस. ओके, तो जो एसिड होता है, एक्स्ट्रा एसिड होता है, उसको बेस जब रिएक्ट करेगा तो क्या उसको क्या करेगा, न्यूट्रल कर देता है. ठीक है, यहाँ पर हम अभी फिलहाल बुक में देखते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है. आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, too much of acid in the stomach causes indigestion. Sometimes indigestion is painful. To relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia. Milk of magnesia, कभी कभी हम कहते हैं ना कि अगर किसी को एसिडिटी ज़्यादा होती है तो सुबह सुबह कच्चा दूध और आधा पानी और आधा दूध मिला करके पी लेना चाहिए. ठीक है, तो जो हम ये बोलते हैं कि आधा दूध और आधा पानी मिला के पी लेना चाहिए, व्हाट इज दैट? That is the milk of magnesia. ठीक है, which contain magnesium hydroxide. It neutralize the effect of excessive acid. ये जो एसिड एक्स्ट्रा हो जाता है, रहता है, उसको क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है. ओके, राइट. नाउ एंट बाइट, आप देखते हैं कि जब अपने को लाल चींटी काटती है तो वहां पर थोड़ा स्वेल अप हो जाता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो रेड एंट जो है अपनी स्किन में फॉर्मिक एसिड को स्टिंग कर देती है. फॉर्मिक एसिड की वजह से जब हमें ऐसे जलन सी होती है तो हम उस पर क्या करते हैं, आपने देखा कि कभी आपके अगर ऐसा हुआ हो तो हम बोलते हैं कि उस पर लोहे वाला चाकू रब कर लीजिए, है ना. एनी आयरन ऑब्जेक्ट रब ऑन दैट प्लेस. ठीक है, एक्चुअल में जो आयरन होता है, आयरन पर वो नेचुरल जो ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर है उसकी प्रेजेंस में ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है. ठीक है, आयरन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होकर के आयरन क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड. एंड मेटल ऑक्साइड यानी कि आयरन ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर. तो जब हम उसको करते हैं तो वो जो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, उसे क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, बुक में आप देखिए कि क्या लिखा हुआ है. व्हेन एन ant bite, it inject the acidic liquid, that is formic acid, into the skin, and the effect of the acid can be neutralized by rubbing moist baking soda or calamine solution which contain zinc carbonate. यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लाइक बेकिंग सोडा लगा लीजिए आप उस जगह पर थोड़ा सा फटाफट, और या फिर आप चाहें तो कैलामाइन सॉल्यूशन. कैलामाइन सॉल्यूशन में क्या होता है, जिंक कार्बोनेट, एंड जिंक कार्बोनेट इज आल्सो बेसिक इन नेचर. ओके, इसी तरह से आप देखिए कि जो सॉइल ट्रीटमेंट है, आप देखें कि प्लांट्स के लिए सॉइल को बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक. तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमें, यदि सॉइल एसिडिक है तो उसको हमको उसमें हमें बेस मिलाना पड़ता है, और यदि बेसिक है तो उसमें हमको एसिड मिलाना पड़ता है.
उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, यहाँ पर आप देखिए, when the soil is too acidic, it is treated with bases like quicklime और स्लैग्ड लाइम। हम वहाँ क्या डाल देते हैं, चूना डाल देते हैं थोड़ा। अगर चूना डाल देंगे तो वो इस एक्स्ट्रा एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इफ द सॉइल इज बेसिक देन ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट। तो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जब हम कंपोस्ट डाल देते हैं तो वो इसकी बेसिक नेचर को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड which neutralize the basic nature of the soil। तो समझ में आ गया आपको, सॉइल ट्रीटमेंट में भी हम इसका यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन का। यदि सॉइल एसिडिक है तो उसमें बेस लाइम मिलाया जाता है, और यदि सॉइल बेसिक है तो उसमें एसिड सब्सटेंस यानी कि कंपोस्ट मिलाया जाता है ताकि वो न्यूट्रल हो सके। ओके, ठीक इसी तरह से आप देखिए फैक्ट्री वेस्ट, अगर जो फैक्ट्री के वेस्ट होते हैं उनमें जनरली एसिड होता है, और यदि इसको हम डायरेक्ट वाटर बॉडीज के अंदर फ्लो कर दें तो जो वाटर लिविंग बींग्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं लाइक फिश, तो वो क्या हो जाएंगी, सब किल हो जाएंगी। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए यूज दैट इज द हार्मफुल, एसिडिक वाटर इज हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ्स। ओके, इसलिए सबसे पहले हम जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसको पहले हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज करने के बाद ही उसका फ्लो वाटर बॉडीज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको? इसी के साथ चैप्टर खत्म। आज हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन एंड यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन in our life, in everyday life, and soil treatment, and why uh, factory waste treated with base before dispose or before flow in the water. Okay, right? Because acids are harmful for aquatic life. ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, तो आज आप इसे करें, और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या जो अपना डिस्कशन होगा उसमें मैं आपको बता दूंगी। ओके, बाय।